लो भाई, आज अपना पहला टॉपिक है नाउन। और बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो हो सकता है आपको बाकी के टॉपिक समझ में आ जाए। हो सकता है, होगा पक्का, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ऑन है? हाँ ऑन है। देखो, नाउन की सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये टाइप से मैंने स्लाइड शुरू कर दी है, वैसे तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें सबसे पहले क्या जानना है कि नाउन होता क्या है। दूसरा कि इसका काम क्या है। अगर आपको सिर्फ ये दो बातें पता है ना कि नाउन क्या है और इसका काम क्या है, तो आपको नाउन में दिक्कत नहीं आएगी। फिर तीसरी बात ये आती है इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसके टाइप्स कितने हैं। टाइप्स जो है ना, वो असल में डिपेंड करते हैं आपके एग्जाम के ऊपर कि आपका कौन से लेवल का एग्जाम है, उस अकॉर्डिंग आप इसके टाइप्स पढ़ोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम है जिसके अंदर रीडिंग एबिलिटी ज्यादा आती है, तो आपको नाउन बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर जैसे मान लो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे एसएससी के अंदर या फिर मान लो कि सीयूईटी के अंदर आपके पैसेज आएगा, तो आपको रीडिंग एबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए। आपके आरएएस में डिस्क्रिप्टिव ज्यादा है, तो आपको नाउन के यूसेज प्लस स्पेलिंग आनी चाहिए। देखो, एक क्लास अपनी ये भी रहेगी, एक क्लास का मतलब एक टॉपिक ये भी रहेगा स्पेलिंग, कि आप डिस्क्रिप्टिव के अंदर स्पेलिंग को सही लिखें। कौन सी स्पेलिंग कैसे बनती है, जो एक है ना टॉपिक होता है, फॉरेन वर्ड्स बोलते हैं उसको, कि जो लैटिन वर्ड्स हैं, जो ग्रीक वर्ड्स हैं, उनसे जो इंग्लिश के अंदर हम जो यूज कर रहे हैं, उनकी स्पेलिंग को कैसे बनाया गया और वो सही है कि नहीं है। ये सब चीजें अपने को देखनी होगी। लेकिन खैर, अब शुरू के जो हमारे टॉपिक्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, वो तो बेसिक्स वाले हैं। तो मैं अब नाउन को शुरू कर रहा हूँ। देखो, डिटेलिंग में करवाऊंगा, आप है ना इस बात पर थोड़ा ऐसे मन उदास मत करना कि मैंने 4 महीने का बोल के सिलेबस को 5.5 महीने पूरा किया। ठीक है, थोड़ा, लेकिन आपका वो जो है ना 1 अक्टूबर तक सिलेबस हो जाएगा। ऐसे घबराने की बात नहीं है, पेशेंट खतरे से बाहर है। तो नाउन जो है ना, मैं इसको बिल्कुल आपको उस लेवल पे करवाऊंगा, बेसिक से शुरू होंगे। और जैसा कि मैंने मेरे पैम्फलेट में लिखा है, बेसिक टू एडवांस लेवल, जब तक नाउन खत्म होगा अपने एडवांस लेवल पर आ चुके होंगे। ठीक है, और आपको पता ही नहीं लगेगा कब टॉपिक खत्म हो गया। ऐसे तो लगेगा पता। नाउन, हाँ जी, डेफिनेशन बता दो मुझे इसकी, जो आपने पढ़ी है, जो आपको आती है, या जो आप बताना चाहते हो। मैं ये नहीं कर रहा कि 100% सही होनी चाहिए, जो आपको पता है। थिंग, इन सबको नाउन कहते हैं। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा कोई वेरिएशन इसमें? एवरीथिंग इज नाउन। हाँ जी सर, कोई आपकी तरफ से डेफिनेशन? देखो, ये जो अपने पढ़ते हैं ना कि नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग एंड पर्सन वगैरह, ये सब नाउन है, बट ये पर्सनल प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन है ये। ह्यूमन एरर, मैं प्रोनाउन में पहुंच गया। ये प्रॉपर नाउन है। जो नेम होता है ना, वो नाउन तो है, लेकिन वो प्रॉपर नाउन है। किसी का भी नाम जो होता है, आप अगर नाउन को ऐसे पढ़ना चाहते हो ना कि एवरीथिंग इज नाउन, वो वाली जो डेफिनेशन है, आप इसको ऐसे याद रखो। नाउन क्या है? नाउन इज एन आइडेंटिटी। क्योंकि पता क्या है, नेम में दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी। आइडेंटिटी बोलते हैं ना, तो इसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मैं कह दूं ये चेयर, इसका नाम क्या है? चेयर है, या इसकी आइडेंटिटी चेयर है? आइडेंटिटी चेयर, इसका नाम थोड़ी ना चेयर है कि और चेयर क्या हाल है, बढ़िया भाई तेरे सुना इंसान। ऐसा नहीं है, इसकी आइडेंटिटी चेयर है, इसका नाम नहीं है। नाम तो होता है जैसे ब्रांड का नेम है। मान लो कि ये नीलकमल कंपनी की है, मान लो, गणित में मानते हो, इसमें मानो, मान लो ये नीलकमल कंपनी की है या सेलो कंपनी की होती, तो वो कैसा नाउन होता? वो इसका नाम होता, वो प्रॉपर नाउन में चला जाता फिर। तो ये बहुत बड़ी एक डेफिनेशन हो जाती है, मतलब इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, आइडेंटिटी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप सब लोग स्कूल गए होंगे, तो स्कूल में आई कार्ड बनता था, आई कार्ड में अपना नाम लिखा होता था, वो नाम भी तो उस आइडेंटिटी में आ गया। आधार कार्ड में अपना नाम होता है, वो अपनी आइडेंटिटी है ना। तो आइडेंटिटी में सब कुछ आ गया, इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं एवरीथिंग इज नाउन। ये इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, एवरीथिंग इज नाउन, कि दुनिया में हर चीज एक नाउन है। अब ये दुनिया में हर चीज कौन आ गई? लिविंग, नॉन लिविंग, टेबल कुर्सी, इंसान, गधा, कुत्ता, ये सब। क्या इसके अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में?
जो कुछ भी है वो सब नाउन है, जो कुछ भी के अंदर सेंटेंस के पार्ट्स भी आ गए, मतलब एवरीथिंग इज नाउन की कोर डेफिनेशन में अगर मैं जाऊं तो आप इस बात को याद रखो, एक तो ये वाली बात, और इसका जो सार है ना वो आप याद रखो। इसका सार क्या है? कोई भी ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे इज नोन एज नाउन, इसे हम नाउन बोल देंगे। किसी भी वर्ड ने अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम किया तो वो नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, फिर आप कहोगे ये काम तो प्रोनाउन भी करता है। प्रोनाउन में थोड़ा सा चेंज आता है कि वो नाउन की जगह पर आ जाता है, तब वो प्रोनाउन हो जाता है बेचारा। ठीक है, वो नाउन की जगह पे आया। एक बार और देखें, तीन बातें आपको बताई नाउन के लिए। नाउन क्या है? एक आइडेंटिटी, चेयर आइडेंटिटी है, नाम नहीं है इसका। दूसरी बात क्या बताई? एवरीथिंग इज नाउन, दुनिया में हर चीज जो है वो नाउन होती है। और ये एवरीथिंग इज नाउन से मेरा मतलब क्या रहा? कोई भी ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सके सेंटेंस में, या तो उसकी बात हो रही है या उस पर एक्शन लिया गया है, तो वो नाउन बन जाएगा। ठीक है, पहले तो ये डेफिनेशन लिख लो, फिर अपने इसके एग्जांपल्स देखेंगे। लिख ली ये वाली क्या? मेरे से पहले ही लिख ली? ये ठीक है, कल को मैं कहूंगा अगला टॉपिक है, आप पहले करो प्रोनाउन। देखो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मोहन इज माई फ्रेंड। नाउन इज आर फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, मुझे इस सेंटेंस के अंदर आप बता सकते हो कितने नाउन है? फर्स्ट सेंटेंस में कितने नाउन है? मोहन एक हो गया, बिल्कुल सही, और फ्रेंड ये भी तो बेचारा नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये अपने एडजेक्टिव में पढ़ेंगे किस तरह से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में क्या फर्क है, ये सारी बातें पढ़ेंगे अपने। नहीं, ये पोजेशन हुआ। मी आई से बनता है ना, मैं से मेरा बनता है, तो ये पोजेशन है असल में, ये इसका इसका डिटर्मिनर है ये। ठीक है, अच्छा सेकंड में नाउन और टॉपिक, ये दो नाउन आए। नाउन पहचान पा रहे हो? अच्छा, अब वो एवरीथिंग इज नाउन वाली डेफिनेशन पे जाते हैं। आप कह दोगे कि एवरीथिंग इज नाउन है, अच्छा तो इनमें से किसी वर्ड को नाउन बना के दिखाओ। एवरीथिंग इज नाउन का मतलब तो यही हुआ, कुछ भी नाउन बना दो। इनमें से किसी वर्ड को मैं नाउन बनाऊं, देखो कैसे। इज अ वर्ब, ये वाला इज क्या है? नाउन। क्यों? इसके बारे में बात हो रही है, और ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। ये वाला इज क्या है? ये मेन वर्ब है, बिल्कुल सही। अच्छा, इज क्या होता है? इज वर्ब होता है ना? इज क्या होता है? वर्ब होता है। इस बात को मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इज वर्ब होता है। ये लो जी, सब्जेक्ट कौन है? इज। वर्ब कौन है? इज। लो, ठीक है, तो यहां लिख लेना कि ये वाला इज जो है वो नाउन है। इधर कहीं आप घर जाके सोचो कि ये वाला इज गलत लगा दिया भाई ने, काटो इसको, नहीं, ये नाउन है, ये नाउन है भाई। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए इज अ डिटर्मिनर, सब्जेक्ट कौन है? ए की स्पेलिंग सही है। वर्ब कौन है इसमें? और ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि डिटर्मिनर ये है
और यही डिटर्मिनर है, गंगाधरी शक्तिमान है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये हमने बेसिक्स में पढ़ा कल और परसों 2 दिन। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो हमारा चैनल है अपना यूट्यूब पे, आप उस पे वो क्लासेस देख सकते हैं, आधी आधी चढ़ा रखी है मैंने, दोनों वीडियोस आदि हैं। ठीक है, तो ये समझ आया, ये यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट का, तो ये क्या बन गया, ये नाउन बन गया। जबकि ये वाला ए क्या बन गया, ये आर्टिकल है, या कह दो ये डिटर्मिनर है, क्योंकि एक नाउन से पहले आया। ठीक है, फिर है ना अपने वो वाला कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग वाला। याद है ये लिविंग और नॉन लिविंग वाली बात? लिविंग कौन से नाउन होते हैं? हैं लिविंग, लिविंग जो जिंदा है वो, और नॉन लिविंग जो मर गए वो। ठीक है भाई, मतलब बेसिक्स में बहुत ज्यादा काम करना है अपने को, है लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग कौन से होते हैं ये बता दो। अरे वो तो ठीक है, वट की जगह पे लिविंग आता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि लिविंग और नॉन लिविंग की पहचान क्या है? जो जीवित है वो लिविंग है, और जो जीवित नहीं है वो नॉन लिविंग है। कि जैसे मान लो किसी के परदादा जी गुजर गए, तो अब वो ही से इट हो गए क्या? कि ये हु इज ही मत बोल, इट बोल तेरी ग्रामर गलत है। और जो खुद से एक्टिविटी नहीं कर सकते वो मरे हुए परदादा जी खुद से एक्टिविटी कर सकते हैं? तो पास्ट में ही है, प्रेजेंट में इट है। लिविंग का मतलब होता है जिसका पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, जिसके अधिकार हो सकते हैं, है ना। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब एज ए पर्सन आप उसको देखते हो। जब जैसे आप किसी नॉन लिविंग को भी पर्सोनिफिकेशन उसका कर सकते हो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, गली का कुत्ता कुत्ता है, घर का कुत्ता टॉमी है। जो कुत्ता आप पाल लेते हो वो ही हो जाएगा या शी हो जाएगी। गली में जो है वो इट है, क्योंकि जो हमने गाय पाली है, जो हमने कुत्ता पाला है, उसका नाम रखा है। नाम रखते हैं गाय का भाई, और गाय का नाम रखते हैं, उससे बात करते हैं, क्योंकि वो जीव हो जाते हैं अपने लिए। और जब तक वो गली में घूम रहे तब तक वो इट है। वाह भाई वाह। और ये असल में पर्सोनिफिकेशन वाला रूल होता है, ये कंसेप्ट लिविंग। अब हमारे हाथ में जान है या नहीं है, तो ये ही है या शी है, ये हिट होता है। नॉन लिविंग का मतलब इसका पर्सोनिफिकेशन थोड़ी ना है, मेरा हाथ मुझसे कुछ कह रहा है। कि क्या कह रहा है? कि तू बहुत देर से बोल रहा है, ये कह रहा है कि तेरे थाप मारूं मैं। ऐसे थोड़ी ना होगा, हाथ थोड़ी ना कह रहा है कि मेरा हाथ डिमांड कर रहा है एक सोने के कड़े की, और स्टूडेंट लेके आओ। मान लो ये ऐसे हाथ थोड़ी ना ऐसे कहेगा कुछ कि गला डिमांड कर रहा है, किसकी, फंदे की? या नहीं नहीं नेकलेस की कर रहा था, अब कुछ नहीं कर रहा। तो ये सब नॉन लिविंग होते हैं, इनके लिए तो इट आएगा। ऐसे ऐसे कुछ कंसेप्ट हैं, वो अपने को पढ़ने हैं, रटना नहीं है। भावार्थ ही है मेरा कहने का, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। यहां तक कोई डाउट आया? ये डेफिनेशन हुई इसकी, एवरीथिंग इज नाउन का मतलब ये है कि आप किसी भी वर्ड को नाउन बना सकते हो अगर वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। जैसे मैंने पिछली बार एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, आई एम अ स्टूडेंट, आई इज अ प्रोनाउन। दोनों में से कौन सा गलत है? फिर मैंने आपसे ये पूछा, गलत कौन सा है? दोनों ही सही है। अरे आई के साथ एम आ गया, आई के साथ इज आ गया, दोनों कैसे आ सकते हैं? ऐसे कैसे? दोनों सही है। अब देखो कैसे। आई एम अ स्टूडेंट, आई के साथ में एम तब आता है जब आई क्या होता है? प्रोनाउन होता है, मतलब वो किसी नाउन को रिप्लेस करके आया है। मान लो मेरे नाम को रिप्लेस करके आया, किसी के नाम को भी रिप्लेस करके जब ये भाई साहब आएंगे तब ये क्या बन गए? प्रोनाउन। और जब ये प्रोनाउन है तो आई के साथ में क्या आया? एम आया। आई क्या होता है नाउन के प्रोनाउन? आई प्रोनाउन होता है, पक्की बात है। नहीं, यूजुअली आई क्या होता है? प्रोनाउन होता है। आई सिंगुलर होता है, आई प्रोनाउन होता है। मैंने इस बात को इंग्लिश में लिख दिया। आई प्रोनाउन होता है या आई प्रोनाउन होता हूं? होता है। अगर ऐसे होता ना कि आई प्रोनाउन होता हूं, तो आई एम ए प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आई प्रोनाउन होता है? हाँ तो वो तो सही है, मैं स्टूडेंट होता है, ये थोड़ी ना होता है। क्या तू कौन है? मैं स्टूडेंट है, ये थोड़ी ना होगा।
वो तो उनकी हिंदी खराब है ना, फिर जैसे अपनी साउथ इंडियन वाली लैंग्वेजेस खराब है। मैं जब टाटा में था ना, तो हमारे साथ साउथ के थे कई सारे दोस्त। तो वो लोग है ना, हर बात जैसे को हम लोगों कोई भी बात करते थे तो एंड में ऊंधी ऊंधी कर रहे होते थे, कुछ भी ऐसे कह के ए बाहर गो कैंटर कर ना ऊंधी। मैंने कही ऊंधी बूंदी क्या कर रहे हैं, कहता है ऊंधी मीन्स यू नो ऊंधी, ऊंधी मीन्स है। मैंने कहा क्या है? ऊंधी मीन्स है। मैंने कहा कुछ तो होगा, तो है क्या है? ऊंधी मीन्स है, जैसे तुम लोग बोलते हो ना है, वैसे ऊंधी का मतलब है। मैंने कहा तेरे को हिंदी आती है? तब पता लगा था मेरे को। तो आई इज अ प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन है। यहां पर असल में किस चीज का काम कर रहा है ये? नाउन का काम कर रहा है जी। बिल्कुल सही है। आई नोवा अल्फाबेट होता है, लेकिन नोवा अल्फाबेट मत करना उसको, आई नोवा लेटर होता है। अल्फाबेट ए टू जेड जो बोलते हैं ना अपने, ए टू जेड, वो अल्फाबेट होता है। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स है? एक ही होता है। लेटर्स होते हैं 26। ठीक है, अल्फाबेट्स वर्ड का मतलब होता है लैंग्वेजेस। ये भी मैं कर रहा हूं, वर्णमाला है उसका मतलब। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ आई? राइटिंग के अलावा कोई दिक्कत अभी तक? कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो? नहीं आया? अच्छा, मुझे लगा नहीं समझ आने पे इतनी खुशी कैसे हो रही है। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं इसके? 5। बिल्कुल सही। पहले मैं टाइप्स लिख देता हूं, फिर अपने आगे मेरी उस मेहनत की तरफ बढ़ते हैं जो मैंने आज 2.5 घंटे लगा के बनाई है। देखो भाई, 5 टाइप होते हैं इसके। और है ना, मैं डेली आपको ऐसे यही पीडीएफ्स वगैरह से ही करवाऊंगा, और आपको पीडीएफ ये सेम मिल जाएगी। और आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अपनी एक फेयर कॉपी लगाओ इंग्लिश की। जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लिया करो, क्योंकि ये एक बुक से नहीं बना रहा हूं मैं। मेरे पास 13-14 बुक्स जो है, सबसे नकल मार मार के जिस पे मेरे को जो बढ़िया मिल रहा है वो मैं आपको माल पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, जो बढ़िया मैटर है। ठीक है, और जो मुझसे जल्दी जल्दी नहीं बन पाया, मैंने उसकी फोटो ही खींच ली, फिर वो मैं एडिट करके दिखा दूंगा अभी आपको। लेकिन ये बहुत बढ़िया मैटर मिलेगा। आप बाजार से बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। इवन प्रैक्टिस भी मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। हर टॉपिक के 350 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ एरर वाले। फिलर वाले कम से कम आपको 100 क्वेश्चंस दूंगा मैं। 450 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर टॉपिक के। ठीक है, टोटल 16 टॉपिक्स करवाऊंगा। 16 इंटू 450 गुणा करके देख लेना, मेरी गणित कमजोर हो चुकी है। 4500 और 45 छिके कितने होते हैं? 9 तिया 27। तो ये 200, 2700 और जोड़ लो उसके अंदर, कितने हो गए? 4500 और 2500 कितने हुए? 6000 और 200 6200। 6200 से ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और उनमें से मैक्सिमम अपने क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5 महीने के आसपास अपने तब पहुंचेंगे। और 1000 क्वेश्चंस हैं जो प्योर कंसेप्ट बेस्ड है, प्रीवियस ईयर्स के। बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस मैंने छांट के रखे हुए हैं, जिसपे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाई है। वो क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड होंगे। लगभग 7500 के आसपास आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर मिला देते हैं अगर अपने, तो 39 टेस्ट लूंगा मैं आपके। 39 टेस्ट प्रीवियस ईयर के, सीजीएल के, ओनली सीजीएल के। सीपीओ अलग है, सीएचएसएल अलग है। ठीक है, और पैसेज की रीडिंग और पैसेज बनाना ये सब भी अपने सीखेंगे क्लास में। मान के चलो आप लगभग 8-8,500 क्वेश्चंस अपने क्लास के अंदर ही निकाल देंगे। बिल्कुल, जो प्रीवियस ईयर्स वाले हैं, स्टेनो है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, सीजीएल है। 39 जो मैंने पेपर आपको बोला है वो प्रीवियस ईयर के ही हैं। 2023 की जो 39 शिफ्ट हुई थी ना सीजीएल की, वो करवाऊंगा मैं आपको। इतना सब होने के बाद भी अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो भाई भगवान ही मालिक है, फिर भगवान ब्रह्मा भी नहीं करवा सकते पास। ठीक है, जितना करवा रहा हूं उतनी ही मेहनत आपने घर पे जाके करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मेंस में, सीजीएल मेंस के अंदर 135 नंबर का जो होगा, उसके अंदर मैं आपके 125 प्लस मार्क्स दिलवा दूंगा। अगर आप सीपीओ का एग्जाम देना चाहते हो जिसमें 200 नंबर की मेंस में इंग्लिश आएगी, उसके अंदर मैं आपको कम से कम 170 प्लस पे लेके आऊंगा, कम से कम। उसमें भी आपका मूड खराब होगा कि इतनी मेहनत की 170 ही है। मैंने मेरी ऐड में लिखा था ये कि जो मेहनत कर सकते हैं वो ही आए, इसलिए कोई नहीं आया। ये भी बात है, सबसे पहले तो मैं ही छुट्टी मार गया था। तो 5 टाइप होते हैं इसके, और वो 5 टाइप कौन से हैं? सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा
कलेक्टिव नाउन, चौथा और पांचवा मटेरियल नाउन। देखो मैं आपको है ना इसका एक ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि ये सब क्या होते हैं, आप इनको नोट कर लेना। फिर जो इसके टाइप्स हैं वो जो थोड़ा मैंने इलेबोरेट करके और लिखे हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे। ये एक तरीके से मैं अभी आपको शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ कि कल को जब आप नाउन की रिवीजन करोगे तो एक नजर में आपको सब पता लग जाएगा। प्रॉपर नाउन जो होता है ना, देखो एक बात और है कि हर नाउन है ना, हर एक नाउन की अपनी एक खास बात है, अपना खुद का एक रूल है। सबसे पहले तो अपने उस पर डिस्कशन कर लेंगे, क्या एग्जाम्पल्स और रूल्स, उसका एग्जाम्पल क्या और उसका रूल क्या। तो देखो प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन ये किसी का भी जो नेम होता है ना उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप कहोगे प्रॉपर कैसे हुआ, इसका नाम प्रॉपर क्यों पड़ा, क्योंकि ये उसकी आइडेंटिटी बताता है। किस वे में, प्रॉपर वे में बताएगा, प्रॉपर वे में आइडेंटिटी बताता है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हुआ। नेम है ये, प्रॉपर आइडेंटिटी बताएगा, ठीक है। प्रॉपर आइडेंटिटी कैसे, हमारा जो नाम है वो क्या है, हमारी प्रॉपर आइडेंटिटी है। अच्छा नाम जो है ना अपना, उसमें एक तो अपना फर्स्ट नेम होता है, फिर एक लास्ट नेम आता है। जो लास्ट नेम होता है ना वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे प्रशांत शर्मा, तो प्रशांत क्या हुआ और शर्मा, ठीक है। ये असल में दो नाउन के मिश्रण से बनता है, क्योंकि शर्मा का मतलब क्या हुआ कि कलेक्टिव रूप में बहुत सारे शर्मा है, उनमें से एक व्यक्ति है जो पढ़ने आया, ठीक है। ये समझ आया। कीर्ति जैन, तो कीर्ति क्या हुआ, कलेक्टिव में क्या आया, बहुत सारे जैन है, उनमें से एक कीर्ति जैन पढ़ने आई। योगेश भार्गव, बहुत सारे भार्गवों में से एक भार्गव आपकी इंग्लिश खराब करने आ गया, ठीक है। ये समझ आ रही है चीज क्या। प्रॉपर नाउन नेम होता है, प्रॉपर आइडेंटिटी होती है। मुझे इसका रूल बताओ, ऑलवेज सिंगुलर। क्या इसको कभी प्लूरल कर पाएंगे, नेम का प्लूरल होता है। मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल दिया था कि मान लो क्लास में 6-7 अनिल है, तो अनिल का प्लूरल क्या होगा, इंग्लिश में प्लूरल होगा कुछ इसका, अनिल्स। हिंदी में अनिलिये नहीं होगा, अनिल का अनिल ही रहेगा। आप इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो, ये जो वीक्स में जो अपने डेज के नाम आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद क्या आता है, वेंसडे, थर्सडे, आगे लखुंदर ठुंदर, जो ये जो नाम आए हैं डेज के नाम है ना, ये कैसे नाउन है, प्रॉपर नाउन है, डेज के नाम है, ये डेज के नाम है। आप कहोगे सबूत दो कि प्लूरल नहीं होते। आप में से किसी ने 16 सोमवार का व्रत रखा है, तो 16 सोमवार का व्रत रखा है, 16 सोमवारों का, सोमवार का, सोमवारों का बोलते हैं अपने, 16 सोमवारों का व्रत है नहीं, 16 सोमवार, क्योंकि सोमवार कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये प्लूरल नहीं होता। जैसे मेरी मैडम ने रखा था, टूट गया बीच में उनका व्रत, फिर मेरा रिश्ता आ गया, मैंने तो नहीं रखा, मेरे को तो फायदा हो गया, उनका व्रत टूट गया, उनको नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये जो 16 सोमवार जो है ना, ये जो सोमवार जो वर्ड है ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन होगा, याद रहेगा। ये जो मंडे, संडे, फंडे, ये जितने भी होते हैं ये सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। नेम क्या होंगे, सारे प्रॉपर नाउन होंगे। एग्जाम्पल लिखना है इसके क्या, हाँ देखो अब उसके भी दो तरह के यूज है। अगर आप डायरेक्ट इसको यूज करते हो, डायरेक्ट आपने यूज किया, तो ये नाउन की तरह यूज हो जाएगा, प्रॉपर नाउन की तरह। क्योंकि क्या ये प्लूरल हो सकता है, कितनी बार 1947 आया, एक ही बार आया, इस बेचारे का नेचर ही यही है। और देखो कितनी गजब की बात है, जैसे मैंने लिखा मंडे, मंडे जो है वो किस में चला गया, प्रॉपर नाउन में। और मैंने कहा ऑन मंडे, ऑन मंडे क्या है, ये एडवर्ब बन गया, ये व्हेन का जवाब है कि कब आओगे, ऑन मंडे, ठीक है हम संडे को चले जाएंगे फिर, ठीक है, ऑन मंडे। अच्छा
1947 क्या हुआ? नाउन। अच्छा, आपने लिखा इन 1947, अब ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया ये, क्योंकि ये दोनों व्हेन के जवाब है। कब? ठीक है, बहुत गजब की बातें आती है इसके अंदर। अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो आपको इसमें इतनी चीजें मिलेगी, इतना कुछ नया और बढ़िया मिलेगा ना कि आपको वास्तव में मजा आएगा। कि आप किसी व्यक्ति की अगर मैसेज के अंदर गलती निकालोगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अच्छा, इसके एग्जाम्पल लिखने हैं क्या? अब वो आएगा ना, इसके रूल होते हैं, अभी बात करेंगे उस पर। बिल्कुल आएगा, ये रूल्स आगे आएंगे ना। ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि भाई क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। कि अगर मैं सारा उसमें से करा दूंगा पीडीएफ में से, फिर आप में से कल को कोई कह देगा ये तो मैं खुद कर लेता। कॉमन नाउन क्या होता है भाई? कॉमन नाउन आपको बताता है कैटेगरी। ये कैटेगरी बताएगा आपको। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कॉमन नाउन को? जातिवाचक संज्ञा। और ये कैटेगरी बताता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल वही कॉमन नाउन है बेचारे, ये वाले किंग, क्वीन, और मान लो आप कह दो कि पेन, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, वगैरह वगैरह, ये सब आ जाएंगे। ये कैटेगरी को बताएगा बस। चेयर तो कॉमन नाउन है, कैटेगरी है ना। आप मार्केट गए चेयर लेने तो वो ये थोड़ी दिखाएगा कि टेबल देखो ड्रॉअर है इसमें। वो चेयर की बात की तो चेयर ही देखेंगे अपने, है ना। नीलकमल चेयर अगर आपने कहा तो प्रॉपर में चला गया, फिर प्रॉपर में चला गया। अच्छा, इन दोनों में और डिफरेंस देखें थोड़ा सा। आपसे कुछ मैं एग्जांपल पूछूं, जैसे बाइक कौन सा नाउन है? बाइक कॉमन नाउन है। हीरो, ये प्रॉपर है क्योंकि ब्रांड का नेम है। वो ब्रांड का नेम हो गया ना हीरो। स्प्लेंडर, दहेज वाली बाइक जो है, वो प्रॉपर नाउन है स्प्लेंडर। क्यों? क्योंकि वो मॉडल का नाम है। लेकिन स्प्लेंडर प्लस वो भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अच्छा, कार, कार कॉमन नाउन है। कार का कार्स होता है ना, होंडा, ये प्रॉपर होंडा का होंडे होता है क्या? नहीं, होंडे ही मत कर देना कि ये लोग हो गया, होंडे का हुंडई ही भी बना रहे ऐसे। या हुंडई जो है ना, हालांकि उसको हुंडई बोलते हैं। हुंडई कौन सा नाउन हुआ? वो प्रॉपर है, लेकिन वरना वो प्रॉपर है, मॉडल का नाम है। स्विफ्ट, ZDI, मॉडल का नाम है उसका, लेकिन ZDI प्लस वो भी प्रॉपर है। ठीक है। ट्रक, ट्रक कॉमन नाउन है, बिल्कुल सही है, प्रॉपर बोल गए थे ना। कॉमन नाउन है ट्रक। क्यों? ट्रक का प्लूरल होता है, बिल्कुल होता है, ट्रक्स होता है ना। 6 ट्रक टपके उसके ऊपर ढीठ सा फिर खड़ा हो गया, तो मान लो ये ट्रक्स हो गया, 6 ट्रक हो गए। आपने कहा अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड, टाटा, ये क्या है? AMW वगैरह, सही कई सारी कंपनीज है। तो ब्रांड का नाम जब आया ना आपके सामने तो वो कौन सा बन गया? प्रॉपर नाउन। जबकि ब्रांड का नाम ना आकर के अगर आपके सामने कॉमन कैटेगरी का कोई वर्ड आया तो वो क्या बन गया? जैसे मार्कर, और कोई कैमलिन बोल दे तो प्रॉपर हो गया। चेयर, नीलकमल, क्या नीलकमल का प्लूरल हो सकता है? नीलकमले। सैलो का प्लूरल सैले नहीं होता। कुर्सी का प्लूरल कुर्सियां होता है, बिल्कुल होता है, तभी तो वो कॉमन है। दोनों में फर्क समझ आया, प्रॉपर और कॉमन में। एग्जांपल्स देखते ही पहचान जाओगे। आपको पता है कॉमन नाउन जो है ना, इसकी कैटेगरी बहुत बड़ी है, बहुत सारे नाउन है इसके अंदर, बहुत सारे हैं। ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप को बताता है भाई। अब ग्रुप को कैसे बताएगा? जैसे मैं लिख देता हूं टीम, आर्मी, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री। पीजेंट्री क्या होता है? पीजेंट होता है किसान, पीजेंट्री होता है किसान वर्ग। ठीक है, किसान वर्ग को क्या बोला जाता है? पीजेंट्री। पीजेंट्री ऑफ इंडिया इज वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, इस नाम पे लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, पीजेंट्री के नाम पे, पीजेंट के नाम पे। जेंट्री का मतलब सभ्य लोगों का समूह।
सभ्य लोग का मतलब वो नहीं, वो अंग्रेज टाइप जो बन के घूम रहे के भाई आज धूप में ना मेरा रंग काला हो जाता, वो नहीं। जेंट्री का मतलब जो सभ्य लोग है, जिनको बात करने की तमीज है, जो ढंग से रहते हैं इंसानों की तरह। ये नहीं कि कल को कोई इसमें अपने कौन सा वो एसएन हॉस्पिटल है क्या, मेदांता, वहां पर हम लोग लाइन में लगे हुए थे, तो एक भोंगड़ प्रसाद जी आए, वो हम लोग सभी पर्चियां ले लेके ही खड़े थे, तो बीच में से निकल के वो साफा पहना होता और वो मुंह में ऐसे लग रहा, अरे डॉक्टर वो बता ही रहे हो पर्ची किसी है। तो वो मैडम बैठे थे कि सर ये आपको लाइन में, अरे लाइन लो छोड़, तू मार लो, पेशेंट बीमार है। तो वहां एक आदमी था, हाँ हम तो पार्टी करने आए हैं यहाँ पर। तो मतलब वो व्यक्ति क्या नहीं था, जेंट्री की ग्रुप में नहीं था वो। क्योंकि ऐसा नहीं अपने कह दें कि भाई ये क्या आप ऐसे कह रहे हो कि उस व्यक्ति को, नहीं वो ऐसा नहीं था, वो ये बोंगल ग्रुप का था वो, असल में जेंट्री ग्रुप का। जेंटलमैन से बनाया गया कि जो जेंटलमैन का जो ग्रुप होता है वो जेंट्री होता है। कि भाई ऐसे होता है ना कि मोरालिटी जो बात बोलती है कि आप पहले, वो वाला जो इस ग्रुप के होते हैं। गांधी जी के तो क्या, उसके कोई वो अंकल ने थोड़ी बनाया था गांधी गुंदी के। मान लो कि जैसे भगत सिंह जी या चंद्रशेखर आजाद जो थे, उनके कैटेगरी के लोग, वो असल में आप पहले कैटेगरी में थे कि अगर नहीं वो बोलते ही थे, वो करते नहीं थे। अब कभी आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, हिस्ट्री पढ़ोगे तो उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा जो थी, उनकी मृत्यु में गांधी जी की मूर्खता का हाथ था असल में। लेकिन जैसे अब भगत सिंह जी या फिर चंद्रशेखर आजाद और अपने जो राजगुरु और ये सब थे, इनकी जीवनी जब पढ़ोगे ना, आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ोगे, तब आपको पता लगेगा कि ये असल में आज है ही उनका बर्थडे आज। तो आपको ये पता लगेगा उसमें, जैसे अपने गुरु गोविंद सिंह जी हैं, तो वो क्या करते थे कि आप पहले, मतलब कि जब कोई अच्छा काम है ना तो वो दूसरों को आगे करते थे। आप पहले, कोई मान लो मुसीबत आने वाली है तो मैं पहले। तो वो असली जेंट्री थे। बिल्कुल वो अपने आप को आगे रखते थे मुसीबत के समय में कि नहीं नहीं मैं क्यों, मैं इस ग्रुप में हुई नहीं। हाँ, मुसीबत के समय में वो खुद स्वयं को आगे रखते थे, वो जेंट्री का ग्रुप हुआ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट का असली मीनिंग यही होता है कि जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, उसी को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। आप इसके लिए बात लिख सकते हो, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड। तो क्या भाई, कैन ओनली बी फेल्ट, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, कैन ओनली बी फेल्ट। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसके एग्जांपल, सैडनेस, सैड एडजेक्टिव है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो भाव से रिलेटेड है, मतलब ऐसी कोई भी इनटेंजिबल चीज जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ वो महसूस होती है, उसको इनटेंजिबल के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर रखा जाता है। अपने कहते हैं ना तेरी ये बात बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, कि देख बोलने में सुनने में ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अब जैसे अपने बात करें, ये असल में है क्या, ये हमारे अंदर के गुण है। हमारे अंदर के जो गुण है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जो हमारी जो मान लो किसी की कोई जो स्टेट है, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, वो इसी में आएगी, जिसको आप नहीं देख सको। जैसे आप कह दो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को देख सकते हो, ऑनेस्टी छू सकते हो, हैं? घोस्ट, वो असल में भूत जो वर्ड है वो होता ही नहीं है, तो उसको आप एब्स्ट्रैक्ट में रख दो, क्योंकि असल में वो है ही नहीं। मतलब जो बीत गया और वो महसूस ही होता है। ये भूत वगैरह जो होते हैं ना, ये असल में वैसे तो कॉमन नाउन में आएगा अगर आप उस भूत की बात कर रहे हो जो है ही नहीं, वो डराने वाला भूत पिशाच निकट नहीं आवे वो वाला जो है, तो वो कॉमन में आएगा, क्योंकि वो प्लूरल भी हो सकते हैं, उसका फेमिनाइन भी होता है। नहीं, कई लोग पकड़ भी लेते हैं, है ना। तो हाँ, वो मतलब इस तरह के, वो कोई मंत्र पढ़ के उसको छू भी सकता है, घुसंड भी मार सकता है उसके। लेकिन वैसे ये काल्पनिक नाउन होते हैं, नहीं होते भूत वूत कुछ नहीं होते। ये तीन चीजें ऐसा माना जाता है कि ये तीन चीजें हैं नहीं, इनको सिर्फ वो जबरदस्ती बनाया गया है, भगवान, भूत और किस्मत, ये तीन चीजें ऐसा लोग मानते हैं। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं, ये सब मानता हूं, ठीक है।
उसके बाद देखें कि यहाँ पर तो हम 5 ही थे, कि 9-10 जने को और कौन आ गए, और ये चमक क्यों रहे हैं इतने। एब्स्ट्रैक्ट, इसके एग्जांपल लिख लो, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी। हमारे अंदर बहादुर है कि बहादुरी है? बहादुरी है। अगर है तो हमारे अंदर ईमानदार है कि ईमानदारी है? ईमानदारी है। और ये जो हमारे अंदर के गुण है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको दिखते हैं ये? बहादुरी दिखी कभी किसी की? नहीं दिखती भाई, महसूस होती है। ये भी इसी में ही आएगा जो एक्शन से बनते हैं ना, जैसे डांस। आपको डांस दिखता है कभी? ऋतिक रोशन का डांस बहुत अच्छा है, दिखा क्या? पहले ये बताओ, डांस दिखता है या नहीं दिखता? हाँ है ना? अगर डांस दिखता है तो इसका मतलब आप डांस को छू सकते हो? डांस को छू सकते हो? ऋतिक रोशन को छू सकते हो, उसके डांस को कैसे छूओगे? भाई साहब आपका डांस गिर रहा है तो ओ सॉरी सॉरी, वो डांस को उठा के थोड़ी ले जाएगा। या फिर आप कहते हो 2 मिनट तेरा डांस देना, कल दे दूं आपको? नहीं कल नहीं, तूने पिछली बार स्क्रैच डाल दिया डांस पे। नहीं भाई, डांस दिखता थोड़ी है, डांस महसूस होता है कि इसको डांस देखो कितना बढ़िया है। अरे डांस नहीं बढ़िया है, इसके वो गोडे कटोरी निकल गई। हाँ वो सारे एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। ये एक्टिंग हो गया, जैसे ये वर्ब से बना। एक्टिंग दिखती थोड़ी ना। एक्टिंग करता हुआ व्यक्ति दिखता है कि देख कितनी घटिया एक्टिंग है, थाप मार इसकी। तो वो एक्टिंग दिखती नहीं है, वो महसूस होता है अपने को। वो एक्टिंग करता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। जैसे लाफ्टर है, लाफ्टर दिखता है आपको या लाफता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है? व्यक्ति दिखाई देगा आपको। अपने नहीं बोल देते क्लास में, अरे वो हंस कर रहा है तू। मान लो कल को ऐसा हो जाए अपने क्लास में 150-200 स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबसे पीछे बैठ के जो व्यक्ति है वो हंस रहे हैं। मैं कहूँ अरे तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? साथ वाला सर इसकी शक्ल ही ऐसी है, ये हंस नहीं रहा है, बचपन में इसने फेविकोल खा लिया था फिर थोड़ा लगा लिया था तो मुंह ही ऐसा हो गया उसका। तो मुंह ऐसा हो गया था। लाफ्टर जो हमें महसूस होता है दिखता नहीं है, महसूस होता है हमें। दिखते तो दांत हैं। बिल्कुल, एक्टिविटी इसी के अंदर आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एक्शन से जो नाउन बनाते हो वो इसी में ही आएगा। ठीक है, ये आया समझ में? जैसे मैं कह दूं हार्ड वर्किंग, आपको हार्ड वर्किंग दिखती है क्या? या हार्ड वर्किंग करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है? व्यक्ति दिखाई देता। मटीरियल नाउन जो है ना, ये बना है मैटर से। ठीक इसी तरह से कलेक्टिव नाउन जो बना है वो बना है कलेक्शन से। ये बात याद रखना जो मैं अभी आपको कह रहा हूं कि कलेक्टिव नाउन किससे बना है? कलेक्शन से। मटीरियल नाउन किससे बना है? मैटर से। मैटर का मतलब क्या होता है? तत्व होते हैं। जैसे चेयर कौन सा नाउन था क्या अभी भी है? चेयर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ये चेयर बनी किससे? प्लास्टिक से। प्लास्टिक इसका मैटर हो गया। मान लो ये वुड से बनी होती तो वुड इसका मैटर हो जाता। ये किससे बना है? वुड से। ये किससे बना है? आयरन से, एल्यूमिनियम से, ये प्लास्टिक से। और चश्मा किससे बनता है? ग्लास से, कांच से। तो ये सब क्या हुए? मटेरियल नाउन होते हैं ये। जैसे एक महिलाओं की फेवरेट धातु गोल्ड। जैसे अब चाइना गोल्ड का स्टॉक कर रहा है, आपने सुना होगा, भयंकर वाला। लगता है युद्ध करेगा इधर उधर। वो युद्ध के समय सबसे ज्यादा जो चीज काम आती है वो गोल्ड होती है, और वो गोल्ड का स्टॉक कर रहा है पूरी दुनिया से। अब कह रहे हैं कि अगर उसने लगातार 5 साल इस तरह से अगर गोल्ड का स्टॉक करता रहा ना चाइना, तब वो जितना भारत में महिलाओं के पास में गोल्ड है ना, उसका आधा तो पहुंच ही जाएगा। नहीं, इंडिया को खत्म ना तो ये कर पाएंगे ना होगा। एकमात्र भारत ऐसा ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसने उस समय 52 चाइनीज ऐप्स को एकदम से ही बंद किया था। इतनी पावर और किसी देश में नहीं है। वो अलग बात है कि अब की बार पता नहीं चुनाव का क्या रिजल्ट आएगा, कि क्या ही बनेगा अपना। अब आना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ऐसा सा एक डिक्टेटर रहना चाहिए 15-20 साल तक, क्योंकि हम लोग मानते नहीं है। भारतीय लोग है ना, मानते नहीं है असल में कि थोड़ी सी खुली छूट भी चाहिए हमें। हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा ईमानदारी चाहिए, सब कुछ हमें। लेकिन हमें जो पावर में है ना, वो पावरफुल बंदा नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल है इसके अंदर। तो लोग तो बेल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है पता है आपको? नहीं, इंस्टाग्राम पे है। एक एक बंदा 4-4 आईडी बना के बैठा है, तो वहीं पर ही सबसे ज्यादा आबादी भरी हुई है। किसी भी इन्फ्लुएंसर को अगर ज्यादा से ज्यादा अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ना विदेशी को, तो वो भारत में आके या फिर कोई इंडियन चीज दिखा देगा। मान लो कोई कैनेडियन है, कोई अमेरिकन है, वो दिखाएगा कि
टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई दिस गोलगप्पा, और 15 मिनट तक उस गोलगप्पे को खा के दिखाएगा और उस पर मिलियंस में व्यू आ गए, और अपने वाले देख भी रहे हैं कि वो खा रहा होगा, चर चर की आवाजें आ रही, अपने वाले बैठ के देख रहे हैं, देखी गोलगप्पो, हाँ। ये मैटर से बना है मटेरियल नाउन। मैटर कौन सा हुआ? वुड हुआ, आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब क्या हुए? मटेरियल नाउन हुए। वुड है, आयरन है, गोल्ड है, वाटर है, जो भी मैटर है इस दुनिया के अंदर, इवन इसके अंदर आप लिख लो एयर, एयर भी मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो इसी में आएंगे सभी, सबके सब एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। एयर वो मत कर देना एयर महसूस होती है इसलिए एब्स्ट्रैक्ट हो गया, नहीं, एयर मटेरियल नाउन है, मैटर है ये, इसके अंदर वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, धूल मिट्टी के कण है। ये तो वो वाले हैं कि महसूस करो तो है, ना करो तो नहीं है। जैसे मैं कह दूं गर्मी, महसूस करो तो है, ना करो तो नहीं है। हवा महसूस करो तो है, ना करो तो नहीं है। कोई पानी में जाके प्राणायाम कर लेगा कि ले अभी सारी मैं ऑक्सीजन खींच लेता हूं, लोग ही खींच के निकाल रहे होंगे उसको। तो ये है ना, एयर मटेरियल नाउन होता है, ठीक है, याद रखना ये। अब देखते हैं जो वो पीडीएफ वाली बात थी। देखो भाई, इसके अंदर मैं ये आपको मिली जाएगी अभी थोड़ी देर में। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, यही मैंने कहा अभी, मेरी बात पे तो यकीन नहीं था आपको, अब मैंने जब ये पीडीएफ दिखाई तो आपको यकीन हो गया। ये 5 तरह के होते हैं। प्रॉपर नाउन, देखो ऐसे नाउन जो किसी एक खास व्यक्ति, किसी पर्सन या किसी एक खास थिंग का बोध करवाते हैं, मतलब उसके बारे में बताते हैं। जैसे ये नाम हो गए, रामूड़ा, सीता, जयपुर, भारत, ये सब क्या हुए? ये सब के सब प्रॉपर नाउन है, सबके सब नाम है। इनमें से कौन सा प्लूरल हो सकता है? कोई भी नहीं। ये इसका रूल था ना, था क्या अभी भी है। प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई? ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के बीच में आए, इसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल ही होगा। जैसे मैं ये लिख देता हूं, आई मेट मोहन यस्टरडे, कोई ये लिख दे, आई वर्क इन टाटा मोटर्स। चलो वर्ड कर दो, सच्चाई की तरफ आ जाते हैं। तो ये टाटा मोटर्स कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। तो ये टी कैपिटल आ गया, एम कैपिटल आ गया, यही तो बात है। प्रॉपर नाउन कहीं भी आए सेंटेंस में, चाहे बीच में आए, चाहे एंड में आए, चाहे शुरुआत में आए, इसका पहला लेटर क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। ये एरर में आजकल आने लग गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये एरर में आता है, याद रखना। ये बात याद रहेगी? नोट करना चाहोगे कुछ? ये वाली एज इट इज मैं कोशिश करता हूं, नहीं तो बिना लिखी हुई मिलेगी, मैं पहले बता दूं। खाली पेज क्या क्या फायदा? मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये नहीं होगा शायद इसमें। हाँ, ये सेव हो जाता है ना, चलो देखी जाएगी। ए अगर मैं इसको नेक्स्ट कर दूं तो ये बच गया क्या? ठीक है, बच गया। ये तो मिलेगा ही नहीं, तो मैं खाली पीडीएफ देख क्या करूंगा कि लो 15 पेज ब्लैंक, इस पे कुछ लिख लेना। सेकंड रूल इसका, इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर, ये बता दिया था आपको। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर ही रहते हैं। लो भैया, ये हो गई इसकी कहानी खत्म, ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आपको क्या बताता है? कैटेगरी बताता है। ये जो नाउन ऐसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जाति, जाति मतलब क्लास, मतलब कैटेगरी बताता है उसकी, कोई भी ऐसा वर्ड जो कैटेगरी बताएगा वो किस में आ जाएगा? वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। स्पेशली इन जनरल केसेस के अंदर। हमारी तो नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 2 तरह की है, जनरल केस और स्पेसिफिक केस। हम जो पढ़ रहे हैं वो जनरल केसेस को पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन इसके बाद हम स्पेसिफिक केसेस पर भी जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं। तो ये किसी क्लास वगैरह का बोध करवाते होते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे डॉक्टर, प्लेयर, स्कूल, कॉलेज, चेयर, माउंटेन वगैरह वगैरह,
ये सब क्या है, कॉमन नाउन है ये सब के सब। ठीक है, इसका खुद का एक रूल होता है, कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन जो है ना, मैं ऐसे लिख दूं इसको, सिंगुलर कॉमन नाउन काउंटेबल के केस में ये बिना अपने डिटर्मिनर के नहीं आएगा। इसके साथ में कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हुआ, काउंटेबल हुआ, तो उसको आपने डिटर्मिनर देना ही देना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपनी मम्मी के बिना कहीं नहीं जाता, तो ये बिना डिटर्मिनर के कहीं नहीं जाएगा जब तक ये सिंगुलर है। सिंगल की बात नहीं कर रहा मैं, जब तक ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, बिना डिटर्मिनर के ये कहीं नहीं जाएगा। जैसे मैं ये लिखूं एग्जांपल, चेयर के बारे में लिख दूं, आई हैव बॉट वेरी यूजफुल एंड एक्सपेंसिव चेयर। चेयर कैसा नाउन है यहां पर, सिंगुलर या प्लूरल? क्या इसके लिए कोई एडजेक्टिव आया? एडजेक्टिव बिल्कुल आया, कौन सा? यूजफुल और एक्सपेंसिव। लेकिन इसके साथ कोई डिटर्मिनर आया? डिटर्मिनर देना है आपने, अ वेरी यूजफुल एंड एक्सपेंसिव चेयर। ये वही बात है, आप एडजेक्टिव चाहे 100 लगा दो, एक डिटर्मिनर नहीं आया ना, तो वो सेंटेंस के अंदर गलती है। अगर आप एक भी एडजेक्टिव ना लगाओ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, एक भी एडजेक्टिव ना लगाओ, लेकिन एक डिटर्मिनर लगा दिया, तब कोई गलती नहीं है। नॉर्मल केस में, जनरल केस में डिटर्मिनर देना जरूरी है। किसके साथ? और कैसा हो? काउंटेबल हो। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के साथ में कौन आएगा? डिटर्मिनर। ये बात याद रहेगी, ये मैंने रूल पहले लिखवा दिया, जगह आगे छोड़ी हुई थी। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं आएगा। अब इसका रूल देखो, किसी प्रॉपर नाउन का यूज भी कॉमन नाउन की तरह होता है जब उसे व्यक्तियों या वस्तुओं, पर्सन्स और थिंग्स के तरह जब उसको यूज करते हैं। इसको बोलते हैं मेटाफोर। आप इसको जो इंग्लिश मीडियम के वो लिख लेना, जब हम प्रॉपर नाउन को मेटाफोर की तरह यूज करते हैं। मेटाफोर का मतलब उपमा। उसको वो एग्जाम्पल बना देते हैं कि ही इज अ हिटलर, वो तो हिटलर है एक तरीके का। क्यों? क्वालिटी मिल रही है उसकी। मान लो उसकी तरह क्रूअल है कोई बेमतलब ही, तो ही इज अ काइंड ऑफ हिटलर हो गया इसका मतलब। ही इज अ हिटलर का मतलब, हिटलर कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, नाम था किसी व्यक्ति का। अपने यहाँ नॉर्थ से आगे जर्मनी पड़ता है ना, जर्मनी का एक सरपंच था हिटलर, तो उसका अब जो हमने बोल दिया कि ही इज अ हिटलर, तो इसका मतलब क्या बन गया वो? कि वो एक डिक्टेटर है, वो एक तानाशाह है। ही इज अ हिटलर। ठीक है, तो आपने इसको आर्टिकल लगा के प्रॉपर नाउन को क्या बना दिया? मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब क्या बना दिया आपने उसको? कि वो एक तरीके से कॉमन नाउन, वो एक उपाधि बन गया। जैसे अपने बोलते हैं ना कि ही इज अ सचिन तेंदुलकर, अ काइंड ऑफ सचिन तेंदुलकर है, कि वो भी 99 पे आउट हो जाता है। ठीक है, अ काइंड ऑफ हो गया वो खुद सचिन तेंदुलकर नहीं है, मेटाफोर है वो। ठीक है, ये समझ आया? ये एग्जांपल है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हालांकि उल्टा होना चाहिए, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप, ये होना चाहिए था, क्योंकि कालिदास जो है वो ज्यादा पहले के हैं और इससे ज्यादा विद्वान है। ये उसके दरबारी कवि थे, क्या नाम अपना, 6ठी शताब्दी के अंदर कौन था सबसे ताकतवर राजा? 6ठी शताब्दी में जो था, अरे हर्षवर्धन था क्या, या चंद्रगुप्त द्वितीय? वो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके समय में वो कौन सी कहानी हुई थी, ध्रुव स्वामिनी वाली। वो रामगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई साहब थे, उनकी जो लुगाई थी उनको उठा के ले गए थे वो शक वंश के कुछ लोग, फिर वो
उनको मार के आया था, अपनी भाभी को छुड़वाया था, उससे पहले अपने भाई को ही मार दिया, कायर आदमी। फिर उनको वो शिकारी की उपाधि भी मिली थी वगैरह वगैरह। तो उनके दरबार में थे ये, शायद, मुझे ज्यादा पता नहीं है हिस्ट्री का, कालिदास। और इन्होंने मालविका अग्निमित्र लिखी थी। शुंग वंश के जो प्रथम राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उनका जो बड़ा पुत्र था अग्निमित्र, अग्निमित्र का एक परम मित्र होता था, उसको उठा के ले गए थे शक। तो जब ये अग्निमित्र जब अपने दोस्त को छुड़वा के ला रहा था, तो साथ साथ जो उनकी जो एक पुत्री होती थी दुश्मन राजाओं की, मालविका, मालविका ने उसको अग्निमित्र को छत से देखा और वहीं से फेंक के मारा अपना दिल, और वो उसको भी ले आया साथ में। तो कालिदास ने फिर 6ठी शताब्दी में लिखा था, ये 2री शताब्दी की बात है, 400 साल बाद उन्होंने लिखा मालविका अग्निमित्र। इतनी भयंकर कहानी है, बॉलीवुड वाले इस पे फिल्में नहीं बनाते। सिंघम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बना रहे हैं। और वो कौन सी, मतलब सारे बेकार, इतनी बढ़िया बढ़िया अपने इतिहास में, और इतिहास की कहानियां नहीं है, ये वास्तव में हुई है चीजें, वो नहीं बना रहे। सिंघम, बस बात यही है। वाल्मीकि इज द होमर ऑफ इंडिया, होमर इज द वाल्मीकि ऑफ यूरोप होना चाहिए। होमर कौन था? एक कोई ग्रेट एपिक पोएट था, ये कविताएं अच्छी लिखता था कि मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, ऐसे ऐसी कविताएं लिखता था होमर। ठीक है, वाल्मीकि हालांकि अलग कैटेगरी के व्यक्ति थे। इनकी तो कहानी इतनी गजब है कि इन पे 4